Hi guys, welcome and welcome back to my channel. So in previous video we have learned about thresher and winnower in the subject protected cultivation and post harvest technology, which is the code is BSA 506. So आगे हम इस चैप्टर को बढ़ाते हैं यूनिट थर्ड को, एंड इसमें एक टॉपिक था हमारा इक्विपमेंट्स यूज फॉर क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग एंड कन्वेयरिंग इक्विपमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले। सो क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग आर एसेंशियल प्रोसेसेस इन वेरियस इंडस्ट्रीज। बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे एग्रीकल्चर की है या फूड प्रोसेसिंग की है, फिर माइनिंग की है या फिर किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उन सारी यूनिट्स में क्लीनिंग और ग्रेडिंग करना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इन प्रोसेसेस का काम होता है कि वो हेल्प करते हैं जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं हमारे किसी भी प्रोडक्ट में, उस इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करते हैं उसके साइज, शेप, वेट और कैरेक्टर्स के बेस पे। यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं और इक्विपमेंट्स हैं जो यूज़ होते हैं क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग में, उसके बारे में जानेंगे। क्लीनिंग नॉर्मली होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या हो सकता है। तो क्लीनिंग एक प्रोसेस है इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने का, डर्ट को, डिब्रीज को, डस्ट को और फॉरेन मटेरियल्स को किसी भी रॉ मटेरियल या प्रोडक्ट से। एंड इसका गोल होता है कि वो हमारा जो प्रोडक्ट है या फिर जो मटेरियल है उसकी क्वालिटी को एंड उसकी जो सेफ्टी है प्रोडक्ट की उसको इम्प्रूव करें, इसका यही गोल है। सो अब बात करेंगे हम इक्विपमेंट्स की। इक्विपमेंट्स में सबसे फर्स्ट है वाइब्रेटरी कन्वेयर्स। दीज मशीन्स आर यूज vibrations to separate and transport material by allowing the small particles and dust to fall through। जो वाइब्रेटरी कन्वेयर्स होते हैं वो मशीन होते हैं जो कि वाइब्रेशंस को यूज़ करते हैं जिससे कि वो ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल को और अलाउ करते हैं कि जो स्मॉल पार्टिकल्स या डस्ट है वो नीचे गिर जाए। नेक्स्ट है एयर सेपरेटर्स, जिसमें एयर को यूज़ किया जाता है। इसमें ब्लो करते हैं एयर को एंड एयर जब बहुत तेज़ी से जाता है जो बहुत ही हल्की हल्की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, छोटी छोटी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वाइल हैवियर इम्प्योरिटीज़ फॉल बैक इनटू द प्रोसेस। तो एयर जो सेपरेटर्स है वो एयर के हेल्प से हम क्या करते हैं कि जो भी इम्प्योरिटीज़ है उसे हटा देते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेटर्स। इसमें मैग्नेट का यूज़ करते हैं जिसमें फेरस से रिलेटेड जो भी मटेरियल है फ्रॉम नॉन फेरस वंस, जो भी फेरस नॉन फेरस और फेरस जो भी मटेरियल होते हैं उसमें से जो भी फेरस होता है जो भी आयरन का मटेरियल होता है वो मैग्नेट के कारण अट्रैक्ट होता है और वो हट जाता है। ग्रेविटी सेपरेटर्स, ये डिवाइस जो है सेपरेट करते हैं मटेरियल को, वो बेस ऑन रहता है डेंसिटी और वेट पे। अलाउ करता है लाइटर मटेरियल जितने भी होंगे, जो भी हल्के मटेरियल होंगे वो फ्लोट होने लगेंगे और जो हैवियर वन होंगे वो सिंक कर जाएंगे। आपने नॉर्मली देखा होगा कि हम अगर पानी में कुछ भारी डालते हैं और कुछ हल्का डालते हैं तो हल्के वाले ऊपर फ्लोट करते हैं, जैसे एक थर्मोकॉल का एक बॉल हो गया तो ऊपर फ्लोट करते रहेगी, एंड अगर आपने कोई बड़ा सा स्टोन डाल दिया तो नीचे चली जाती है। यही वैसे ही यहाँ पे ग्रेविटी वर्क करता है एंड जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है अगर वो भारी है वो नीचे रह जाएगा एंड उसके ऊपर कोई डस्ट पार्टिकल या कुछ चिपका हुआ है तो ऊपर फ्लोट करते रहेगा। तो उससे हम उसको क्या कर लेंगे कि इसे छान लेंगे। नेक्स्ट है सीव एंड स्क्रीन्स। इसमें मेश स्क्रीन होता है विद डिफरेंट ओपनिंग साइजेज आर यूज टू सेपरेट द पार्टिकल्स बेस्ड ऑन साइजेज। इसमें मेश स्क्रीन होता है अलग अलग ओपनिंग साइजेस के साथ में, जिसको यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए। जो पार्टिकल्स हैं उसको साइज़ के बेस पे सेपरेट करते हैं एंड ये जो मटेरियल है वो पास होता है स्क्रीन से, एंड जो पार्टिकल्स हैं जो बहुत बड़े होते हैं वो पास नहीं कर पाते हैं, जो बहुत छोटे वाले वो होते हैं इम्प्योरिटीज वो सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से करके हम आराम से सेपरेशन करते हैं। जस्ट लाइक आपने नॉर्मल कॉमन एग्जांपल में देती हूँ, जब घर बनता है तो बाहर में कुछ 2-3 वैसे लोग रहते हैं, तो घर के बाहर वो 2-3 वैसे लोग रहते हैं जो बैठ करके जो सैंड आता है हमारा, तो सैंड को मिश के थ्रू छानते हैं। तो सैंड तो बहुत पतला होता है, सैंड आराम से नीचे चला जाता है एंड इसके ऊपर में जो स्टोन्स रहते हैं वो ऊपर हो जाते हैं। तो उसी तरह से हम इसको प्रोसेसिंग में भी यूज़ करते हैं। जो भी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं वो आराम से मेश से छन के चले जाएंगे नीचे, एंड जो प्रोडक्ट जो है बड़े होते हैं मेश के साइड से तो वो ऊपर रह जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है ग्रेडिंग। तो ग्रेडिंग इन्वॉल्व करता है शॉर्टनिंग मटेरियल और प्रोडक्ट इनटू द डिफरेंट कैटेगरी बेस्ड ऑन साइज, वेट, शेप एंड क्वालिटी, एंड इट्स कॉमनली यूज इन एग्रीकल्चर टू शॉर्ट द क्रॉप्स इन मैन्युफैक्चरिंग फॉर द क्वालिटी कंट्रोल।
तो नॉर्मली आपने देखा होगा बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में हम जो है एक देखा करते थे फूड टेक करके डिस्कवरी चैनल पे। तो वहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है और वो प्रोडक्ट अगर हैम्पर्ड है या फिर डैमेज्ड है तो उसे उसकी शेप साइज़ देख करके वो ऐसे सेपरेट कर देंगे, ठीक है। अगर मान लो चॉकलेट्स बन रहे हैं तो चॉकलेट अगर किसी और शेप में बन गया, उसको बनाना था रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल वाला सिर्फ रखेंगे और जो अदर शेप में होगा उसे हटा देंगे। ऐसे ही वेट के बेस पे हो सकता है या फिर शेप के बेस पे या क्वालिटी के बेस पे। मान लो कि मुझे क्वालिटी अच्छी चाहिए थी बट मुझे टूटा फूटा कुछ मिल रहा है तो मैं टूटी फूटी चीज़ों को हटा दूंगी, जो एकदम बिल्कुल अच्छे शेप में, जो बिल्कुल उसकी क्वालिटी परफेक्ट है, मैं उसको रख लूँगी। ऐसे ही होता है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्विपमेंट्स के बारे में। इक्विपमेंट्स बहुत सारे होते हैं। सबसे फर्स्ट है ग्रेडिंग स्क्रीन्स। तो ये स्क्रीन्स जो है उनका बहुत सारी ओपनिंग होती हैं एंड परफोरेशंस होते हैं जो अलाउ करते हैं मटेरियल को इससे पास होने के लिए। एंड ये साइज और शेप पे डिफरेंशिएट होता है, मतलब साइज और शेप पे डिपेंड करता है। जो ग्रेडिंग स्क्रीन्स होती हैं वो अलग अलग उसमें ओपनिंग्स होती हैं और उसमें वो अलग अलग परफोरेशंस होता है जो अलाउ करता है मटेरियल को पास होने में। एंड ये डिपेंड करता है साइज और शेप के बेस पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्रेडिंग शेकर्स। ग्रेडिंग शेकर्स वाइब्रेटिंग मशीन्स होती हैं जो कि स्क्रीन और सीव से सेपरेट करती हैं मटेरियल को, भी साइज के ऊपर बेस्ड रहता है। ऑप्टिकल शॉर्टर्स एडवांस सिस्टम जो कैमरा यूज़ करता है और सेंसर यूज़ करता है, जिससे कि इंस्पेक्शन होता है शॉर्ट प्रोडक्ट्स का जो कि कलर और शेप एंड क्वालिटी के बेस पे होता है। ऑप्टिकल्स में हम यूज़ करते हैं कैमरा का और सेंसर्स का। वेट ग्रेडर्स प्रोडक्ट्स जो हैं शॉर्टेड होते हैं वेट के अनुसार एंड दे आर कैटेगराइज इनटू द डिफरेंट वेट क्लासेस। जिसका कितना वेट है इसके ऊपर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। कोई 5 kg का होगा, कोई 10 kg का होगा, कोई 1 kg होगा, तो सबको बिल्कुल सेपरेट रखेंगे। नेक्स्ट है शेप शॉर्टर्स। ये मशीन्स जो है वो इसमें भी सेंसर्स यूज़ होते हैं, मैकेनिकल डिवाइसेस यूज़ होते हैं एंड ये कैटेगराइज करते हैं प्रोडक्ट को उसके शेप के बेस पे। नेक्स्ट है क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग लाइन्स। क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग लाइन्स इंडस्ट्रीज़ में, बहुत से इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन होता है इक्विपमेंट का जो यूज़ होता है कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन के लिए। एंड लाइन्स में क्लीन एंड ग्रेड मटेरियल और प्रोडक्ट एफिशिएंटली। कंटिन्यूस प्रोडक्शन जो लाइन होती है उसमें इनका काम होता है क्लीनिंग करना और ग्रेडिंग करना प्रोडक्ट का बहुत तेज़ी से। एंड दिस में इंक्लूड द कन्वेयर्स। इनमें कन्वेयर्स भी हो सकते हैं, एलिवेटर्स भी हो सकते हैं और वेरियस मतलब बहुत सारे क्लीनिंग और ग्रेडिंग मशीन्स भी हो सकती हैं। ऑल इंटीग्रेटेड इनटू अ सिंगल प्रोसेस। एंड सब में एक बस सिंगल प्रोसेस ही होता है। लेकिन उसमें क्या क्या होता है, इसके अंदर कन्वेयर्स, एलिवेटर्स और बहुत सारे क्लीनिंग और ग्रेडिंग मशीन्स जो है इंक्लूडेड रहती हैं, जो कि एक कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन काम चल रहा है उसमें क्लीनिंग ग्रेडिंग होती रहती है। इसमें कन्वेयर, एलिवेटर और बहुत सारे क्लीनिंग और ग्रेडिंग मशीन्स इंक्लूड होती हैं और इंटीग्रेटेड होकर ये सिंगल प्रोसेस में हेल्प करती हैं। एस्पिरेशन सिस्टम क्या होता है? एस्पिरेशन सिस्टम को यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए लाइट वेट इम्प्यूरिटीज़ को, जैसे एक डस्ट है, चैप्स है फ्रॉम द हैवियर मटेरियल्स। जस्ट लाइक हमारा ग्रेन हो गया उससे जैसे चैप निकालते हैं वैसे ही। दे टिपिकली यूज़ द एयर फ्लो टू कैरी अवे लाइटर पार्टिकल्स एंड लिविंग द क्लीन मटेरियल बिहाइंड। जैसे हम विनोइंग करते हैं वैसे ही एस्पिरेशन सिस्टम भी है। एस्पिरेशन सिस्टम में एयर का यूज़ करते हैं, उससे क्या होगा कि जो हैवी मटेरियल है वही नीचे रह जाएगा एंड जो हल्के मटेरियल है वो दूर चले जाएंगे, ऐसे सेपरेशन हो जाता है। मैग्नेटिक सेपरेटर्स हैं, तो मैग्नेटिक सेपरेटर्स में हम यूज़ करते हैं मीन्स in addition to removing the ferrous material, magnetic separators can also be used to separate the material with magnetic property from non-magnetic one। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक अगर चीज़ें रहती हैं तो उसमें जो फेरस जो आयरन रहेगा वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा एंड सेपरेट हो जाएगा। डेंसिटी सेपरेटर्स, ये मशीन जो है वो सेपरेट करता है मटेरियल को, इसमें डेंसिटी की बेस पे मीन्स फ्लूइडाइज्ड बेड्स हैं, एयर है एंड वाटर है, और टू फ्लोट द लाइटर पार्टिकल एंड सिंक द हैवियर वंस। जो लाइटर पार्टिकल होगा वो ऊपर फ्लोट करेगा एंड जो हल्की चीज़ें होंगी वो नीचे सिंक हो जाएंगी, मतलब चली जाएंगी। सो नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेटर। इस सेपरेटर में इलेक्ट्रिक चार्ज को यूज़ किया जाता है जो अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं पार्टिकल को एंड सेपरेट करता है उन्हें बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। सीव क्लीनर्स की बात करेंगे तो सीव क्लीनर जैसे कि रबर हो गया, बॉल हो गया और ब्रशेस हो गए, उसे यूज़ करते हैं ताकि वो प्रिवेंट कर सके स्क्रीन ब्लॉकेज को और इंश्योर कर सके एफिशिएंट मटेरियल सेपरेशन को शीव्स के थ्रू एंड स्क्रीन बेस्ड इक्विपमेंट के थ्रू। सो इसमें हम समझ चुके हैं कि जो सीव क्लीनर्स होते हैं
उसमें रबर के बॉल्स होते हैं एंड इसमें ब्रशेस होते हैं जो क्या करते हैं कि जो स्क्रीन में ब्लॉकेज होती है उसे रोकते हैं एंड इंश्योर करते हैं कि एफिशिएंट जो मटेरियल है सेपरेशन का वो सीव के थ्रू और स्क्रीन बेस्ड इक्विपमेंट्स हों। जैसे ये सारे जितने भी मैंने बताए ये दिस आर सम ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड इक्विपमेंट जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं क्लीनिंग और ग्रेडिंग के बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में। एंड choice of equipment and process depend on the specific requirement of the application and type of the material being processed। मतलब कैसा मटेरियल है, क्या आपको यूज़ करना है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हो। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। एंड इसके साथ हमारा 3rd यूनिट कंप्लीट होता है प्रोटेक्टिव कल्टिवेशन एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है थ्रेशिंग एंड विनोवर की तो आप प्लीज़ देख लेना, मैंने उसको भी डिटेल में ऐसे लेक्चर को समझा के रखा है।